हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गृह विज्ञान जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली मूक फिल्म बनी थी, तो आपको ये बताना है कि पहली मूक फिल्म जो है कौन सी बनी थी। तो पहली मूक फिल्म जो है हरिश्चंद्र बनी थी। कौन सी बनी थी? हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी। दूसरा है, इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कहा गया है? इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? टेन है। कौन है? टेन है। अगला है, कौन सी रेखा एकता का भाव उत्पन्न करती है? क्या बताना है कि कौन सी रेखा जो है एकता का भाव उत्पन्न करती है। तो यह क्षैतिज रेखा जो है वह एकता का भाव उत्पन्न करती है। अगला है, रंगों का माध्यम क्या है? क्या बताना है कि रंगों का माध्यम क्या है? तो रंगों का माध्यम जो है क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। अगला है, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? क्या कहा गया है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में जो है क्या होता है? जस्ता होता है। क्या पाया जाता है? इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। अगला है, सेवा के आंदोलनकारी हैं, यानी सेवा के आंदोलनकारी कौन है? तो कौन है? इला भट्ट है। कौन है? इला भट्ट है। अगला है, अनिश्चितता की अवस्था होती है। अनिश्चितता की अवस्था होती है, तो आरंभिक अवस्था होती है। अगला है, रेखीय चित्रण के माध्यम से किसे दर्शाया जाता है? तो रेखीय चित्रण के माध्यम से साइकिल ग्राफ को दर्शाया जाता है। अगला है, किसमें कार्य की गति को विशेष महत्व दिया जाता है? तो किसमें जो है कार्य की गति को विशेष महत्व दिया जाता है? तो इसमें मेमो मोशन में दिया जाता है। अगला है, शरीर के घुमाव का चित्रण कार्य सरलीकरण की किस विधि में होता है? तो आपको ये बताना है कि शरीर के घुमाव का चित्रण जो है कार्य सरलीकरण के किस विधि में होता है। तो किस विधि में होता है? तो मेमो मोशन विधि में होता है। यह क्या है? यह अनौपचारिक है कि औपचारिक है? तो ये क्या है? यह औपचारिक है। क्या है? औपचारिक है। अगला है, जेते पांव पसारिए तेती लंबी सौर, इसमें पांव और सौर का अर्थ क्या है? क्या कहा गया है? जेते पांव पसारिए तेती लंबी सौर, इसमें पांव और सौर का अर्थ क्या है? तो पांव का अर्थ होता है खर्च करना। क्या होता है? पांव का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। और सौर का अर्थ होता है आय। आय, आपके आय के अनुसार ही खर्च करना जो है वही होता है। उसी को क्या कहते हैं? जेते पांव पसारिए तेती लंबी सौर। मान लीजिए जैसे कि जितना हमारे पास आमदनी होगी उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। अब उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं, जितना रहेगा उतना ही रहेंगे। वही कहा गया है कि उतना ही फैलाइए पैर जितनी आपकी आय हो, उतना ही खर्च करिए जितना आपके पास आय हो। अगला है, सर्वाधिक सुरक्षित चेक कौन है? क्या कहा है कि सर्वाधिक सुरक्षित चेक कौन है? तो सर्वाधिक सुरक्षित चेक जो है रेखांकित चेक है। कौन है? रेखांकित चेक है। अगला है, विश्वव्यापी बाजार किसे कहते हैं? तो विश्वव्यापी बाजार किसे कहते हैं? तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार को विश्वव्यापी बाजार कहते हैं। अगला है, मूल्यांकन किसके लिए जिम्मेदार है? क्या कहा गया है? मूल्यांकन किसके लिए जिम्मेदार है? इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन क्या बताता है? तो मूल्यांकन जो है भूतकाल को बताता है। किसको बताता है? भूतकाल को बताता है। और आपको ये बताना है कि नियोजन किसको बताता है? क्या है? नियोजन जो है किसको बताता है? भूतकाल को। मान लीजिए ये मूल्यांकन जो भूतकाल को बता रहा है, तो नियोजन किसको बता रहा है? तो यह जो है वर्तमान को बता रहा है। किसको बता रहा है? वर्तमान को बता रहा है। अगला है, क्षत्रिय विवाह किसे कहा जाता है? क्या है? क्षत्रिय विवाह किसे कहा जाता है? तो क्षत्रिय विवाह जो होता है उसे राक्षस विवाह भी कहते हैं। क्षत्रिय विवाह को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? राक्षस विवाह कहते हैं। और ये आपको बताना है कि ये क्षत्रिय विवाह जो है कौन सी कोटि, उच्च कोटि का है कि निम्न कोटि का है? यह विवाह जो है उच्च कोटि का है कि निम्न कोटि का है, इसे आप लोगों को बताना है। अगला देखिए, गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? क्या है? गांधर्व विवाह किसे कहते हैं? तो गांधर्व विवाह जो है जो आजकल हो रहा है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। मान लीजिए जैसे लव मैरिज,
यानी लव मैरिज, ये आजकल ज्यादा चला है। तो उसी को क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। और ये विवाह जो है निम्न कोटि का होता है। अगला है, क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है? तो आप लोगों को बताना है कि गृह प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र किसने कहा है। तो इसे जो है लिचफील्ड ने कहा है। किसे, कौन कहा है? लिचफील्ड ने कहा है। अगला है, बाद की तुलना किसने किसने की है? तो गृह प्रबंधन की बाद की तुलना जो है किससे किया गया है? तो बाद की तुलना जो है किसने की है? तो इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाद की तुलना किसने की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।